सम्मान में 2 शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। उस माँ पर कोई कलम भला क्या लिख सकता है, माँ त्याग, समर्पण, सेवा और ममता की प्रतिमूर्ति है। तो इस प्रकार के मानवभाव को जिसने जन्म दिया, उस माँ को सत सत नमन करते हुए मैं इस विद्यालय में लगभग 8 महीने पहले इस विद्यालय में महोत्सव से आया और पहला परिचय मेरा श्रीमान रामनिवास जी ने फोन पे ही करवा दिया। वे श्रीमान कुलदीप जी हैं और आपने उनके साथ चलना है, जाना है। तो निश्चित रूप से जब बात आगे बढ़ी तो कुलदीप जी को कहीं साइड करने की बात आई तो मैंने स्टाफ को मना कर दिया। भाई कुलदीप जी, श्रीमान रामनिवास जी ने कहा है वो मेरे साथ ही रहेंगे हर क्षण। और निश्चित रूप से उन्होंने एक बड़े भाई के नाते जो मार्गदर्शन किया उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 8 महीने में हमारी कभी भी किसी विषय पे बहस होना तो जरूर, वाद विवाद, प्रतिरोध या उसको बदल भी नहीं किया गया। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। ऐसे लगता वो 8 महीने नहीं 18 साल का लंबा हमारा आपसी मेल जोड़ रहा होगा। तो ये इनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो खूबी है, वो बच्चों के माध्यम से उन्होंने जो भाव प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से पूरे परिवार का, भाभी जी का, माता जी का, पिताजी का, इस प्रकार के विरले ही आदमी पैदा होते हैं जिनका किसी के साथ द्वेष ना रहा हो, किसी के साथ वाद विवाद ना रहा हो, किसी के साथ बहस ना हुई हो। तो निश्चित रूप से आप शिक्षा जगत का वो अनमोल रतन रहे जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। और विद्यालय जो आपने पीछे आपने देखा होगा, ये सच्चा ये इनके दिमाग की उपज है। आजकल सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। इस पर हमें बड़ा तकलीफ भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन निश्चित रूप से इस स्कूल को सजाने में, संवारने में और बहुत बढ़िया बनाने में आपका योगदान रहा है। और निश्चित रूप से विद्यालय परिवार आपका ऋणी रहेगा और आपको याद करता रहेगा और आपसे अनुरोध करेगा जब भी हमें आपकी आवश्यकता हो, आपसे हर हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अब मैं सुनीता जी जेबी टीम की सहयोगी रही, अपने आप को रोक नहीं पाई। आपके लिए अपने भाव व्यक्त करने के लिए, आपका अनुभव साझा करने के लिए, आपके सम्मान समारोह में आपका मान बढ़ाने के लिए श्रीमती सुनीता जी और परिवार से आए हुए अतिथि, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा नमस्कार बोलती हूँ। और सर के बारे में तो जितनी बातें कही जाए उतनी ही कम है। जब मेरी 2016 में ट्रांसफ़र हुई तो दिल थोड़ा सा बेचैन था, नया स्कूल, नया माहौल। फिर मेरे को पता चला कि वहाँ पर कुलदीप जी आ रहे हैं, तो पता नहीं अपने आप ही मन शांत हो गया और सारी बोझ जो मन का था वो उतर गया। और वैसा ही मैंने पाया, जो भी स्कूल में समस्याएं थी सर को एक बार बोल देती थी, सर ये ऐसे है। सर का बड़ा सीट और बहुत ही अच्छा स्वभाव, और सर बोलते थे बस मैडम चिंता ना करो, सारा काम हो जाएगा। और ऐसा ही होता था। मतलब सर का कितना गुणगान करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। और मैं तो सर को एक अपना बड़ा भाई मानती हूँ और सर ने भी बड़ा भाई बनकर हमारी बहुत ही हेल्प की है। और मानती हूँ सर आगे भी इसी तरह हमारी समस्याओं को सॉल्व करते रहे, आते रहे। और क्या कहूँ, आदित्य बेटा उत्तम, मेरे को यही रिक्वेस्ट है कि सर को कभी भी दुख मत देना। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। आपकी भावनाओं ने लंबे समय तक अपने आप को जलाया दीपक की तरह और रोशनी दी। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि और सम्मानित सदस्य माननीय कुलदीप सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा, आए और अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान कुलदीप जी। आज के इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु बहुत ही
हमारे आदरणीय कुलदीप जी, उनकी धर्मपत्नी इंदू जी, उनके साथ पहुंचे परिवार के दूसरे सदस्य और हमारे बहुत ही आदरणीय और स्कूल इस विद्यालय परिवार के हम तो सदस्य ही मानते हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय सुंदर महान जी, राम कुमार जी और राम मेहर जी। आपका मैं नाम नहीं पुकार पाऊंगा यानी। तो ये हमारे विद्यालय परिवार के सदस्य हैं, इनके साथ आए हुए और गांव से पहुंचे हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, मेरे शिक्षक साथी और प्यारे बच्चों। आज के कार्यक्रम में वैसे तो कुलदीप जी के बारे में बहुत कुछ वक्ताओं ने कहा है, उन्हीं बातों को तो मैं नहीं दोहराऊंगा, बहुत कुछ कहा, इसके हकदार भी हैं ये। मैं तो ये कहूंगा कि संसार की यात्रा में हम आते हैं, अपनी दिनचर्या में, अपने रोजगार में हम खो जाते हैं और जो दिनचर्या है हमारी, उसकी जो झाल है उसमें हम खो जाते हैं। उसमें उस झाल के अंदर, उस भंवर के अंदर फंस के हम कुछ अच्छे थोड़े बहुत कार्य कर जाते हैं या बुरे कार्यों में ज्यादा फंस जाते हैं। बुरे इस सेंस में कहूंगा कि हम केवल अपने परिवार के बारे में ही सोचते हैं, कुछ जनों के बारे में, उस समाज के बारे में हम नहीं सोचते जिस समाज ने हमको सब कुछ दिया है। उस समाज को हम इग्नोर करके हम कुछ जनों के बारे में ही सोच के रह जाते हैं। परंतु समाज के अंदर कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो उस दायरे से निकलकर, पारिवारिक दायरे से निकलकर पूरे समाज के बारे में सोचते हैं। जो जीवन मूल्य परमात्मा ने एक प्राकृतिक रूप से हमें दिए हैं, उनको अपने अंदर आत्मसात करके और उनका निर्वहन करते हुए पूरे समाज को अपना योगदान देते हैं और अपना जो मानव धर्म है उस मानव धर्म पर आगे बढ़ते हैं। मानव धर्म पर सर ने परसों भी बच्चों को व्याख्यान दिया था, क्योंकि आज धर्म का नाम लेते ही लोगों के आम कान खड़े हो जाते हैं। सर क्या कह रहे हैं, हिंदू की या मुस्लिम की या फलां की या कौन से पूजा पाठ की बात करेंगे या मेरे को सीधे हाथ जोड़ने चाहिए, आंखें बंद करनी चाहिए, ये वो। उस धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, मानव धर्म जिसमें जो हमारे मूल्य हैं, आचार, व्यवहार, संस्कार, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता, तो उन्हीं मानव धर्म को सर ने आत्मसात किया और उसको अपने व्यक्तित्व में उसको आत्मसात करके मतलब शिक्षण, उसी आत्मसात के कारण ही आज जो हमारे कल भी 3 पहले के जो यहाँ हेडमास्टर है वो सर की पार्टी में पहुंचे थे। समय निकाल कर पहुंचना, 3-3, 4-4 हेडमास्टर ने अपना समय निकाल कर सर के यहाँ पार्टी में आए और आज भी सर इनके साथ काफी मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले जो की होगी अपना बहुमूल्य समय निकाल के पहुंचे हैं। तो जिसको आदमी इतना मान सम्मान देता है वही मतलब यहाँ पर पहुंचता है। बच्चों ने भी बहुत बढ़िया प्रस्तुतियां दी हैं, अपने भावों को व्यक्त किया है, उसमें हमें भी, हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। चलो थोड़ा सा फर्क है, मानो कोई कुछ ज्यादा भावुक होते हैं, कोई कम है, थोड़ा कम भावुक होता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मैडम की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो बच्चों की भावना है, बच्चे अपनी भावना व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि ये खासकर हमारी जो आज 8th क्लास है और अभी पास आउट होके गई है 10th क्लास, ये सर ने पढ़ाई है, इनके साथ बच्चों का विशेष लगाव है। और इन खासकर 2 क्लासेस में जो सर के पढ़ाने का जो तरीका है, वैसे तो सभी शिक्षक अपना बेस्ट देते हैं, परंतु इनका थोड़ा सा जो वैदिक पद्धति वाली जो झलक अलग से ही दिखाई देती है। तो 58 साल की जो इनकी उम्र में 28 साल इन्होंने शिक्षा विभाग को दिए हैं
28 साल की जो मैं इनकी बेगताब बिल्कुल स्वच्छ छवि रहकर उन्होंने काम किया है। किसी भी स्कूल में मुझे आज तक ऐसा नहीं सुना कहीं इनका कोई डिस्प्यूट हुआ हो, कहीं पर कोई क्लैश हुआ हो या किसी के साथ भी कोई विवाद हुआ हो। साफ सुथरी छवि से इन्होंने काम किया है और ऐसे यहाँ पे उन्होंने 6 साल का जो इनका शिक्षण कार्य रहा, 6 साल में इन्होंने अपना बेस्ट दिया है। अपना शिक्षण क्षेत्र में नहीं, आपको ये दिखाई दे रहा है आज चारों तरफ जो इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है स्कूल का, और हमारे पास जितने सीमित संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग करते हुए उन्होंने अपना बहुत अच्छा काम किया। उसके साथ साथ उससे भी बढ़ के जो ये अपने प्राइमरी हेड थे, अपने साथियों के साथ इन्होंने जो सामंजस्य रखा और उनसे आउटपुट लेना, उनसे शिक्षण का बेहतर से बेहतर कार्य करना, वो एक अच्छे नेता के गुण होते हैं जो इन्होंने बखूबी निभाया है। तो सर का तो वैसे तो मेरे से पहले के वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है, मैं कितना भी कहता रहूं वो कम है। मैं परमात्मा से यही दुआ करूंगा ये स्वस्थ रहें, सुखी रहें और परमात्मा का आशीर्वाद इन पर हमेशा यूं ही बना रहे। इसके बाद भी ये स्कूल मतलब 58 साल की जो आयु के बाद सरकार एक शिक्षण कार्य से या किसी भी सरकारी कार्य से सेवानिवृत्त कर देती है, उसके बाद भी हम सर से उम्मीद रखेंगे कि हमारा कोई भी कार्य है, हमें कोई भी मान लो किसी भी आपके अनुभव की जरूरत होती है या किसी भी तरह का हमारा कार्य, हम घर से भी आपको तंग करेंगे, घर से भी हम पूछेंगे और साथ में सर हमारे यहाँ स्कूल में आते जाते रहेंगे, अपना जो अनुभव है हमारे साथ और बच्चों के साथ बांटते रहेंगे। धन्यवाद। मरगट तक है तेरी कहानी, भग भग प्यारे दंगल दंगल रे दंगल दंगल। सूरज तेरा चलता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल रे दंगल दंगल। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, कुछ ऐसा इंडिया। झुके तेरे आगे से तेरी गोद मेरा घर है, कुछ ऐसा इंडिया। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जाम तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन मेरा जूता है जापानी के पतलून, इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा।
जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यार के वतन, मेरे बिछड़े जुबान, तुझके दिल कुर्बान, तुझके दिल कुर्बान। ये तुझे वीर जवानों का, लबेलों का, मुसलमानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। क्या जोड़ी छाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मस्ती है तुम्हें बस्ती में। बहुत ही सुंदर। लेकिन इस कार्यक्रम में आप वगैरह आमंत्रित जो है, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कुलदीप जी यहाँ से अवश्य चले जाएंगे, लेकिन हम उनके मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और आपसे अनुरोध करते हैं, आपको एश्योर करते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, निश्चित रूप से ये विद्यालय दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करेगा। इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। आपसे भी अनुरोध है, आप गांव वालों से, अपने आस पड़ोस में, अपने भाई बहनों से ये अनुरोध कीजिए कि इस विद्यालय में जो शिक्षण है प्राइवेट स्कूल से बढ़िया होगा। आपके बच्चे सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। इसका आपने बार बार आश्वासन देते हैं और इसका आप सहयोग करेंगे, हमारा सभी ऐसा आपसे अनुरोध है। अब मैं यहाँ हमारे दो बेटे आए हुए हैं, आदित्य और उत्तम जी, उनके लिए दो शब्द अवश्य कहना चाहूंगा। माँ इस घर की फर्श और दीवार है। कोई भी घर है उसमें फर्श और दीवारें अवश्य होती हैं जिनकी जरूरत होती है। माँ इस घर की फर्श और दीवार है। बाबूजी के नाम छत लिख दीजिए। बाबूजी उस घर की छत है, तो बाबूजी के नाम छत लिख दीजिए। दो आप और दो बहुए, एक चूल्हा दरवाजे पे है, तो घर पर जन्नत लिख दीजिए। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे, आपका घर आप जन्नत बना के रखें, इस प्रकार की अपेक्षा हमारे दोनों बेटे से रहेगी। और निश्चित रूप से जब मन से काम होता है तो वो ऊंचाइयों को छूता है। तो ये सम्मान समारोह विदाई समारोह नहीं, मैं आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हम फिर याद करेंगे, फिर याद करेंगे और फिर याद करेंगे। ये हमारा अधिकार है आपके ऊपर। तो कुलदीप जी से मैं अनुरोध करूँगा, हमारा अनुभव आपके साथ कैसा रहा और कहीं कमी रह गई है तो उसमें हम आपके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आगे फिर पूरी करेंगे। आपसे अनुरोध, आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। श्रीमान कुलदीप जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और सम्मानित। आदर के योग्य उपस्थित सभी पेरेंट्स और गांव से आए हुए मौजूद व्यक्ति, हेडमास्टर साहब और मुझे आशीर्वाद देने आए मेरे प्रिय साथी, मैं उनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। मैं एक बार परिचय देना चाहूँगा मेरे साथ जो आए हैं साथी। मेरे परम मित्र श्री सुखदेव जी, एडवोकेट नहीं है, एक बार खड़े होकर। ये मेरे बचपन के दोस्त है, जो सबसे घनिष्ठ मित्र होते हैं ना, उनमें से एक है। अब इनके लिए ने ऐसे नहीं स्वागत क्लैप गो। और हमारे बीच और मेरे साथी विष्णुदत्त जी, ये पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड होके आए हैं अभी मेरे से 1 महीना पहले, और इनके लिए भी स्वागत क्लैप गो। और मेरे
मार्गदर्शक मेरे प्रिय, ये मुझे नहीं पता था कि ये मेरे इस सम्मान समारोह में आएंगे या नहीं। इन्होंने आज सुबह फोन आया, कुरुक्षेत्र से आएंगे। ये डॉक्टर सुमेर सिंह आर्य, खड़ी होना डॉक्टर साहब एक बार। हाँ, ये वेदों के बड़े विद्वान हैं और अपनी कविताएं भी है, एक कवि भी है। ये बहुत ही बढ़िया, अगर आप पढ़ोगे ना तो इतना दिल खुश हो जाएगा, इतना बढ़िया यहाँ इतना मार्मिक चित्रण करते हैं हर पहलू का। और ये मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, इनके लिए मैं धन्यवाद करूंगा। तो आप लोग भी बच्चे सारे धन्यवाद, क्लैप गो। और मेरे परम मित्र श्री शिव कुमार जी, ये इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। आज जवाहर नवोदय का जो विद्यालय वो टेस्ट था नहीं, आज अपने बच्चे भी गए हुए हैं और मुझे दुख है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया आखिर में। और उनकी भी बड़ी तमन्ना थी, बड़े अच्छे बच्चे थे जो आज मेरे पास नहीं है आखिरी अक्षर में। तो ये अपनी ड्यूटी कटवा करके और कई दिन पहले कह दिया था मैं तो आपके साथ चलूंगा और साथ लेके आऊंगा। इनके लिए भी थैंक्स, क्लैप गो। और मेरे दो सम्मानित साथी जो आप सबसे परिचित हैं, राजकुमार जी और कौन बोला? हाँ, रामनिवास जी। ये राजकुमार जी की भी ड्यूटी लगी हुई थी, नवोदय विद्यालय का टेस्ट था और ये अपनी ड्यूटी कटवा के चाहे कैसा भी हो, इन्होंने कहा मैं अपना मेडिकल दे दूंगा लेकिन मैं आप साथ जरूर चलूंगा। और मेरे साथी है रामनिवास जी, ये भी ड्यूटी करके आए थे, कल भी आए थे ये दोनों, आज भी ये ड्यूटी करके आए हैं। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी धन्यवाद, क्लैप गो। और हमारे बीच में मेरी अर्धांगिनी श्रीमती इंदु, आज के बाद वो कहते हैं ना, मैं इनके सानिध्य में ही रहूंगा। हाँ, अब तो मैं थोड़े बहुत समय के लिए रात न चलेगा, जैसे दिन में शाम न चलेगा, लेकिन अब तो 24 घंटे इसी के पास रहना है। तो देखो, मेरा जीवन साथी है और इन्होंने मेरा इतना साथ निभाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी अर्धांगिनी सभी को मिले। इनके लिए कौन सी क्लैप करोगे? वाह, क्लैप गो। और मेरे दो पुत्र रतन, आदित्य और उत्तम। आदित्य तो पहले भी आ चुके आपके बीच, लेकिन उत्तम पहली बार आया। ये छोटा ही MSc फाइनल है, चल रहा है इसका, 1 महीने के अंदर इसके एग्जाम हो जाए, फाइनल हो जाएगा। और ये इंजीनियर लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन कंपनी में। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पुत्र रत्न मिले हैं जो आज तक जो कह दिया वो मान लिया, कभी ना नहीं करी, और इतनी सेवा करते हैं ये। मैं चाहूंगा कि सबको ऐसे पुत्र मिले। इनके लिए कौन सी क्लैप करोगे? ना, हाँ, रॉकेट, क्लैप गो। और
एक ये बैठी है बहन जी हैं ये मेरी, और विष्णु दत्त जो रिटायर्ड हो गया है उनकी पत्नी है। इन्हें भी कहा कि मैं भी साथ चलूंगी और साथ लेके आऊंगे। और इनका पोता है जो वो बड़ा स्मुख है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इनके लिए कौन सी क्लैप करोगे? रेज योर हैंड, शेक योर हैंड, स्काउट क्लैप गो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सम्मान में इतने लोग, इतनी मातृशक्ति इकट्ठी होगी। मैं इन सब के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने इतना सम्मान दिया। आप इनके लिए भी सब, आप यहाँ पर पधारे सारे, इनका धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, क्लैप गो। और मेरी बेटियां जो 10वीं कक्षा पास करके चली गई हैं, लेकिन इन्होंने ये समझा कि हमारे सर, मैंने प्राथमिक से 1 से 5 तक इनको पढ़ाया है और इनका आज भी बहुत स्नेह और मेरा भी इनमें बड़ा लगाव है। बहुत अच्छे स्टूडेंट है। एक बार खड़े होंगे सारे जो भी आए हैं। इनका स्वागत करेंगे। स्वागत, क्लैप गो। बैठ जाओ। देखो कुछ बच्चे तो ये कल भी आए थे, इन्होंने सोचा कि सर की तो आज ही पार्टी है और कदे हम पीछे रह जाऊं। फिर इन्हें बताया मैं कल आना। अब हमारे साथ हमारे हेड सर है, इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया। हर जितना भी कोई भी काम हुआ, हर काम में आगे रखते थे, मेरी सलाह लेते थे। मैं इनका थोड़े समय के लिए साथ रहा, 8 महीने ही इनके साथ काम कर पाया। तो मैं गांव वालों से दरखास्त करूंगा कि इनका साथ दें। बहुत ही मेहनती हैं ये और हर तरह से विकास करने का पुरजोर कोशिश करते हैं। अब इनकी मानसिकता है कि बच्चों का कैसे भी भला हो। और मेरे आदरणीय राजेंद्र जी, आइए सर। देखो रामनिवास जी जब गए थे, यहाँ से ट्रांसफर हो गए, मुझे लगा था कि मेरे साथी ये चले गए और बड़ी दिक्कत का काम होगा। अब सारा भार मेरे ऊपर आ गया। लेकिन मैं ये इन जैसे ही, रामनिवास जैसे ही, इन्होंने इतना बढ़िया काम किया स्कूल में आगे, मुझे रामनिवास की कमी खली नहीं। और बहुत बढ़िया, देखो पैसे इकट्ठे करके बैनर बनवाए स्कूल की, आते ही स्कूल खेल दिवस मनाया, जिन्होंने बच्चों को इनाम दिया और अखबारों में भी हमारे स्कूल की खबर आई है, देखा होगा ना। तो ऐसे टीचर हमें मिले हैं जिन्होंने अपने आखिरी अक्षर में यहाँ सेवा दी है। तो आप गांव वालों से मेरा दरखास्त है कि आप इनका सहयोग करें। बहुत ही मेहनती टीचर हैं। दूसरे लोगों से चंदा कलेक्ट करके, स्टाफ से और दूसरे जो दुकानदार से, उनसे चंदा कलेक्ट करके सारे गांव में 15-16 बैनर लगवाए, जैसे ये लग रहा हुआ है, और इसी तरह गांव में भी लगाई। देखो बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। हर बार ये कोशिश रहती है मैं स्कूल में ज्यादा से ज्यादा छात्र संख्या बढ़ाऊं और अच्छा काम करूं। और अच्छा काम देख रहे हैं इनका, अपने आप सारा काम कर लेते हैं, इन्हें कहने की जरूरत नहीं। ये बैनर की किसी ने नहीं कहा, लेकिन इनकी खोज है। और मेरे साथ जो
अपने टीचर हैं और जो सेवादार हैं उन्होंने भी बड़ा भाई जैसा सम्मान दिया है। सारे अध्यापक साथी हैं और मेरी छोटी बहनें हैं, इन्होंने बड़े भाई का रूप में बड़ा सम्मान दिया है। अब अगर सारों का नाम लेके कहूँगा तो फिर समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मैं थोड़े में ही ज़्यादा समझ लेना। और मुझे सारे स्टाफ ने, गांव वालों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना बड़ा सम्मान होगा, और ये सम्मान मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि आखिरी एक्शन होते हैं वे। अगर ऐसा सम्मान मिले तो कौन रिटायर होना चाहोगा। दूसरी बात है, मेरे जो बच्चे, ये बेटियां बैठी हैं, शायद मैंने सभी बच्चों को पढ़ाया है, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसे मैंने नहीं पढ़ाया। कुछ बच्चे चले गए हुए भी आए हैं, और मैंने पुरजोर कोशिश करी कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा 100% दूं। और देखो, प्राथमिक हेड था मेरी, और भी कुछ जिम्मेवारियां थी, विभाग से डाक वगैरह आनी, कंप्यूटर का काम, और भी स्कूल के कार्य करने होते हैं, तो उनमें भी बहुत समय नष्ट होता है। लेकिन मैंने 100% कोशिश की है। और बच्चे, जैसे इतने बच्चे मैंने बचपन से तैयार किए हैं, जैसे गीता खड़ी हो बेटा, गीता, ये देखो, ये बड़ी होनहार बच्ची है, ये बचपन से मेरे पास पढ़ी है। और रितु, ये भी होनहार बच्ची है, बहुत ही मेरे नजदीक है, ये बहुत प्यारी बच्चियां हैं। और शुरू से ही मैंने इनको ऐसा तराशा था कि ये आगे जाके बहुत पढ़ाई में भी अव्वल है और भाषण देने में बहुत बढ़िया है। बैठ जाओ बेटा। अब ये जैसे खड़ी हो बेटे, हाँ नैना, आप महसूस ना करना, मेरे नाम भूल जाता हूँ मैं, नाम याद नहीं कर रहते कई बार। तो ये नैना बेटी है, बहुत ही होनहार लड़की है, और इसका सुपर 100 भी पास किया इसने। सुपर 100 सरकार की तरफ से एक टेस्ट होता है, और 2 साल ये वही सरकार फ्री पढ़ाएगी इसको। और इसने अगर डॉक्टरी करनी है तो डॉक्टर बनेगी, और इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियर बन सकती है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और 2 बच्ची है, खुशी, हाँ खड़ी हो बेटा। इस दोनों बच्चों ने टेस्ट दे रखा है, एक टेस्ट इनका पास हो गया था, दूसरा रिजल्ट नहीं आया अभी, और मुझे विश्वास है कि दोनों पास होंगी और इनका बहुत उज्जवल भविष्य बने। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि और आगे बढ़े। इनके लिए कौन सी क्लैप दोगे? बधाई, क्योंकि पास करिए हमने, हाँ सुपर 100 के लिए पास किया है, तो बधाई, क्लैप, गो। बैठ जाओ बेटा। अब बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए, मेरे लिए इतनी मेहनत की। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और इन बच्चों के लिए मैं 2100 रुपये इनाम के रूप में देता हूं कि इन बच्चों को बांट देना सर। जिन बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया, मेहनत करी है, उनको बांट देना। कितना समय बोलना है जी, बता दीजिए। आपका दिन है, देखो राम कुमार जी हमारे परम आदरणीय हैं, बार बार इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है, और विद्यालय में भी जब भी कहा जब भी आ जाते हैं, और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
और हमें इनका बड़ा मार्गदर्शन मिला। और मैं चाहूँगा कि अपने जैसे और 5-7 आदमी और जोड़ो स्कूल में, जिससे स्कूल का विकास हो और अच्छी अच्छी चीज़ें स्कूल में आए। हाँ, एक और देखो, मुझे याद आ गई, जो राजेंद्र जी ने खेल नर्सरी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे यहाँ खेल नर्सरी आ गई ना, तो जितने भी बच्चे हैं ना खेलों में जाएंगे बड़े, अपने आप नौकरी मिल जाएगी। और सरकार उनको कितना खर्चा देती है सर? 2000 रुपये पर मंथ। हाँ, 2000 रुपये पर मंथ बच्चे को मिलेंगे उनके डाइट के लिए। और यही ट्रेनिंग कोच आएंगे स्पेशल सिखाने, जो भी खेल में जाना चाहेंगे। और इन्होंने आगे जो पिछले स्कूल में थे, इन्होंने बहुत मेहनत करके नेशनल लेवल तक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी पैदा करे इन्हें। अगर इनके लिए बहुत इनका वो किया जाए तो बहुत ही कम है। और आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसे टीचर मिले हैं। इनका कहना मानना जो भी कम है। हाँ, अनुशासन प्रिय है, अनुशासन में रहना। जो अनुशासन तोड़ेगा उसकी ये खिंचाई भी करते हैं मेरे, पता है ना। और हमारे जो सेवादार हैं, बहुत सेवाकरी है। अब जैसे किताबो देवी है, अंगूरी जी है, सुमंदर सिंह है। सुमंदर तो इतना है कि रात ने भी फोन कर दिया, अरे स्कूल में ये वो काम है, कर फटाफट। जब वे स्कूल में आगे ताला कुछ जगह ताली कड़े है, ताली बता दे, ताली है थोड़े, और अपने आप इसने काम निपटा दिया। हमने कोशिश ही नहीं करी। तो ये गांव का होने के बहुत फायदा है। और हमारी जो मिड डे मील वर्कर हैं, उन्होंने भी बड़ी सेवा करी है और कर भी रही है। और हमारे बीच देखो एक सेवा दे रहे हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर ने हमारी बड़ी सेवा की है और बहुत ही सेवादार बच्चे हैं। और मैं चाहूंगा कि इसको आगे भी थोड़ा रखा जाए, जैसे भी हो संभव हो। आगे मैंने कहा भी है स्टाफ को, और ये आपको करेंगे कुछ। अब और मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं, क्योंकि न तो मैं वक्ता हूं ऐसा, जैसे सर बोल लेते हैं ना, वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं, क्योंकि वक्ता का गुण किसी किसी में होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि आगे हमारा परिवार, स्कूल परिवार फले फूले और गांव में नई नई चीजें आए, स्कूल प्रगति करे। और मेरा बहुत बहुत इस स्कूल को आशीर्वाद और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर कुलदीप जी, आपका स्नेह। और आप कहते हुए आप वक्ता नहीं है, आप वक्ता बनाने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने बहन गीता को, साक्षी को, ऐसी बहनें आपने तैयार की हैं, निश्चित रूप से गांव का नाम रोशन करेंगी। अब मैं भाभी जी से भी अनुरोध करूंगा, घर पे तो आप अपने विचार रखते ही हैं, आप भी आप 2 शब्द कहना चाहें तो हम आभारी होंगे आपके। क्योंकि कई बार क्या होता है, भावनाएं जब काफ़ी लोग आते हैं तो। धन्यवाद तो आपका है भाभी जी। हम तो और कुछ करना चाहते थे, लेकिन सुनीता जी हमारी संस्कृताचार्य, उन्होंने परसों पूछा भाई कार्यक्रम कहाँ कराएंगे, तो मैं उनको घुमाते घुमाते हेडमास्टर साहब को यहाँ ले आया। तो यहाँ कहने लगी भाई यहाँ तो धूप आएगी। माँ जी नहीं आएगी, आप कार्यक्रम यहाँ करो। नहीं बोला सर धूप आएगी। माँ जी नहीं आएगी, आप करो तो। और माँ धूप आएगी तो जी मैं अपने आप देखूँगा, ये मेरी व्यवस्था में धूप नहीं आएगी। तो परमात्मा ने उस सच्ची आवाज़ को सुना, हमारी भावनाओं की कदर की। निश्चित रूप से भाग्य बहादुरों का साथ मौसम है, हल्का मौसम है, सुबह बूंदाबांदी भी हुई तो उसने भी अपना आशीर्वाद दिया है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
आज के हमारे मुख्य मेहमान श्रीमान कुलदीप जी को स्मृति चिन्ह देकर के, सम्मान देकर के, ये हमारे यादों को कभी भूल जाएं तो याद रहें, कोई सम्मान उनको मिले। तो मैं अनुरोध करूंगा सर प्रस्तुति रहने वाले हरियाणा में हरियाणवी राजनी ना हो तो कार्यक्रम। अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान संजय जी से आज के हमारे मेहमान को शॉल भेंट करके सम्मानित करें। संजय जी और राजेंद्र जी। अब मैं अनुरोध करूंगा सुनीता जी व ममता जी से सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की पवित्र पुस्तक मान्यवर को देकर के सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो सम्मानित बुजुर्ग श्रीमान रामवीर जी, चंद्रभान जी और राजकुमार जी आए हैं, आप आकर के एक स्मृति चिन्ह देकर के मान्यवर को सम्मानित करें और जितने अन्य बुजुर्ग भी जो आए हैं वो साथ में आ जाएं। मान्यवर आओ जी, चंद्रभान जी न ले आओ। आप लोगों के आशीर्वाद से ही निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आप सभी ने मान बढ़ाया, निश्चित रूप से विद्यालय परिवार आपका आभारी है। और कभी गर्मी, कभी सर्दी, कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। कभी बारिश आ जाए और भाभी जी के साथ आप बाजार में हो तो एक छतरी की आवश्यकता अवश्य होगी। तो मैं अनुरोध करूंगा सुनीता जी से, अंगूरी से, किताबों से, और जो हमारी मिड डे मील की सभी माताएं बहनें हैं वो भी आ जाएं। एक छाता भेंट करके आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहा है। सभी के साथ स्नेह रहा है और आपको ये हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही सुंदर ये क्षण हैं जिन्हें कैमरे में मलिक साहब कैच कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से मलिक साहब हमें सेवाएं देते हैं। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारी बहुत ही होनहार अध्यापिकाएं नीतू जी, नेहा जी, पूजा जी, कविता जी एक स्मृति चिन्ह दे करके बैग के रूप में। साथ आ जाओ अभी। भाभी जी के लिए भी एक स्मृति चिन्ह है। तो मैं अनुरोध करूंगा आपको विद्यालय के लिए प्रेरित किया और काम में बाधा नहीं अड़ाई, उसके लिए आपका मान सम्मान बहुत जरूरी है। आपकी जो कौशल है, आपका जो टैलेंट है, वही हमारे लिए
स्मृति चिन्ह का काम करता है, पुरस्कार का काम करता है, इनाम का काम करता है। तो आप अपने आप को तैयार कीजिए और कहीं कहीं अपना नाम ऐसे रोशन कीजिए, जहाँ भी हम मिले तो याद आए कि हाँ इस बहन ने विद्यालय का, गांव का, पूरे जिले का, अपने देश का नाम रोशन किया है। आपकी स्मृतियाँ तो ऐसे ही रहेगी। लेकर के पुरस्कार, मिठाई लेकर के तब आप घर को जा सकेंगे। उससे पहले एक बार हर कदम पे साथ दिया। कोई भी भैया बहन बगैर लड्डू के नहीं जाएगा। अभी बैठे रहे, अभी एक कार्यक्रम और है, अभी एक कार्यक्रम। गांव के बुजुर्ग बच्चों, मैं कुलदीप के बारे में एक चीज बताना चाह रहा हूँ जो किसी को भी नहीं पता। एजुकेशन के बाद, इनकी कंप्लीट एजुकेशन से थोड़ा सा पहले बीएड होने के बाद एमएड नहीं की थी। मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से इनका लॉ में एडमिशन करवाया, बहुत अच्छी तैयारी करवाई, लेकिन पता नहीं क्यों फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, इतनी अच्छी तैयारी कभी नहीं हुई थी। लेकिन आज इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, फेल हो जाना अच्छा था, क्योंकि यहाँ जो बच्चों पे काम किए होंगे ना, वहाँ वो काम नहीं हो सकता था। तो इसलिए शायद इसका आप लोगों को किसी को पता भी नहीं होगा। उन्होंने लॉ में एडमिशन भी लिया था। हाँ, मुझे दुख था ये फेल हुई, लेकिन आज उस फेल का दुख नहीं है। अच्छा लगा कि यहाँ पर बच्चों का काम हुआ है। ये चीज, ये घटना थी, अब नहीं पता नहीं। उनके बाद फिर श्रीमती सुनीता जी तैयार रहे, जेवीटी। ठीक है, अब मैडम को सिर दर्द नहीं होगा, पुरस्कार मिल गए। नीतू जी, नेहा जी, सुशील जी, दीपिका जी, कविता जी, सुशील जी, दिलावर जी, संजय जी। संजय जी का स्नेह, संजय जी का स्वभाव निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरणादायी, बहुत ही स्नेही बच्चों के साथ आपके व्यवहार रहते हैं संजय जी। मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बिछड़ गया। आपने जो सेवा की है, निश्चित रूप से आप उसके हकदार हैं। अंगूरी आंटी जी के बारे में तो जितना कहे उतना कम है। जिस प्रकार का समर्पण भाव, जिस प्रकार की मेहनत, धर्मवीर की पत्नी सहित आए भाई, जिनकी पत्नी साथ में आई है। जी वितरण में जिनकी
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भैया बहन यहीं बैठे रहेंगे। हमारे बाद तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा, हमारे बाद तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा। रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा। मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कस्में, बड़ी मुश्किल है चाहत की सभी रस्में सभी कस्में। करेंगे प्यार सब लेकिन निभाने कौन आएगा। रुलाने तो सब आएंगे, हंसाने कौन आएगा। कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी, कहीं मजबूरियां होंगी, कहीं तन्हाइयां होंगी।
शबनम तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। से मुखड़े को आके चूमती है चांदनी। सारी दुनिया में है बिखरी बस तुम्हारी रोशनी। ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हंसी। मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। जुल्फें तुम्हारी दिन में काली रात हो। तुम जरा आंचल उड़ा दो धूप में बरसात हो। सागर की प्यासी लहर हो झूमे तुम्हें देख कर। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा